लक्ष्य, गलियां छोटी, बारिश बहुत ज्यादा, सीजन सीजन की तरह चलते थे। गर्मियां एक स्पेसिफिक हम्म। टाइम पे, सर्दियों का एक पर्टिकुलर टाइम होता था, और फिर स्प्रिंग एंड ऑटम अपने अपने टाइम पे आते थे। अभी फिर सडनली एक दिन देहरादून कैपिटल बन गया, तो यहाँ पे बहुत रैपिड ग्रोथ हुई। यहाँ पे हम्म। offices बनने लग गए, यहाँ इंडस्ट्रीज आने लग गई, यहाँ पे सड़कें चौड़ी होने लग गई, एंड लॉट ऑफ डेवलपमेंट। सडनली वो गर्मियां अपने टाइम पे शुरू होनी बंद हो गई, मॉनसून अपने हम्म। टाइम पे आना हो गया। जो बर्फ मसूरी में दिसंबर में गिर जाती थी, कभी कभी तो नवंबर में ही गिर जाती थी, अब वो जनवरी के लिए पुश हो गई है। तो इट्स अ वेरी इट्स आई डोंट नो इफ इट इज प्रोग्रेस। इट इज प्रोग्रेस ऑन अ लॉट ऑफ लेवल्स, बट इज इट सस्टेन्ड इज द बिग क्वेश्चन। जी, मतलब तरक्की कर रहे हैं, लेकिन किस दिशा में तरक्की कर रहे हैं और कब तक इस तरक्की को इस ढंग से हम आगे चला पाएंगे, वही मूल होता है सस्टेनेबिलिटी का। तो इसका मेन हम ये मान सकते हैं कि लोग ज्यादा बढ़ गए, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा घरों का अर्बनाइजेशन जिसे कहते हैं, घरों का डेवलपमेंट चालू हो गया। जिस हिसाब के पहले लोकल घर बना करते थे, वहां का लोकल मटेरियल यूज करके, वो चेंज होने लग गया है। तो उसी में जैसे कि मैं जानना चाहता हूँ कि क्या आपके, ये तो मेरा सोचना है, मैं देहरादून से नहीं हूं, हम तो दिल्ली वाले हैं। अ, पहले ट्रेडिशनल हिसाब से चीजें हुआ करती थी, चाहे वो खाना है, रहना है, चाहे वो घर बनाना है। उसमें भी कुछ चेंज हुआ, जैसे सीमेंट सरिये का ज्यादा इस्तेमाल हो गया, आरसीसी जिसे बोलते हैं। वहां पे आपको क्या चेंज लगा यार उस उसके डोमेन बाद में? एबल टू कमेंट, टू बी ऑनेस्ट, मेरे को इतनी नॉलेज नहीं है कि हैज देयर बीन अ चेंज ऑन अ फंडामेंटल लेवल ऑन दोज एस्पेक्ट्स। बट एज फार एज फूड, जैसे आपने खाने की बात करी, वो बहुत मेरे को उसकी थोड़ी बहुत समझ है। तो उसमें क्या होता है, पहले हम्म। हम द अवेलेबिलिटी ऑफ रेस्टोरेंट्स इतने कम थे कि महीने में एक बार ही बाहर खाना खाना है, या 2 महीने में एक बार ही खाना खाना वाज अ बिग डील फॉर अस। नॉट यस। not just availability, economically also I don't think people were उतने affluent नहीं थे। बट अब वक्त के साथ साथ लोगों की सैलरीज बढ़ गई, एंड और क्या कहते हैं, इतना रोजगार बढ़ गया, और इकोनॉमी तरीके से ग्रो हुई है कि अब आपको शाम को अगर स्टैंडर्ड ऑफ भूख, लिविंग हमारा। तो स्विगी हो जाता है, यू हैव फास्ट फूड जॉइंट्स, जो लाइंस हैं, जो देयर इज ऑलवेज एक्सेस ऑफ थिंग्स, and I don't know if that is the right way, but that is the change. या तो इसी में जैसे कि आप खाने की ही बात कर रहे थे, तो एक तो मैं ये जानना चाहूंगा कि हेल्थ जो एक सस्टेनेबिलिटी का पार्ट है, हमें अगर एक अच्छा जीवन जीना है, लॉन्जिटिविटी होती है, जो मतलब एक अच्छी आयु में स्वस्थ जीवन के लिए अच्छे खाने का क्या योगदान है आपके हिसाब से? अच्छे खाने का मैं उसको उल्टा लेके चलता हूँ, मैं इसको प्रॉब्लम से लेके चलता हूँ, और फिर हम बात करेंगे अच्छे खाने का कोई योगदान है या नहीं। मैं ऐसा नहीं कहता हूँ कि पहले बीमारियां नहीं होती थी, पहले भी बीमारियां होती थी, देयर वर लाइफ थ्रेटनिंग डिजीजेस एंड अ लॉट, मोर्टेलिटी रेट वाज प्रीटी लो। लोग पहले मरते थे और बहुत हम्म। जल्दी उम्र जाते थे। सो मेनी विमेन, आई वाज टॉकिंग टू माय ग्रैंडफादर अबाउट कश्मीर, हम लोग कश्मीर से हैं, तो he would tell me that so many वाह। women die, giving birth to a child. यस, मेडिकल फैसिलिटीज नहीं थी। Absolutely not, and that's as real as anything. So जो बच्चे पैदा हुए, एंड सिंस मोर्टेलिटी रेट इतना नीचे था, तो जो लोग थे वो जल्दी बड़े हो गए, क्योंकि किसी के फादर की जल्दी डेथ हो गई, किसी की मम्मी की जल्दी डेथ हो गई, एंड सो मेनी थिंग्स इन्वॉल्विंग दैट। आज की बात करते हैं। आज हमारे पास वी हैव अ मोर एडवांस इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर इन एज फार एज मेडिकल फील्ड इज कंसर्न, लेकिन हमारी बीमारियां भी उसी स्पीड से बढ़ी हैं। we look at our we look at our disease, and it's strange today. So many people are suffering anxiety, depression, uh, diabetes, blood हम्म। pressure. ये ऐसी बीमारियां नहीं है जो जानलेवा हैं, but they are fatal in their own manner, and they stem from bad mental. Okay, नाउ अभी आपने उसमें दवाई लेके आप अपनी लाइफ प्रोलॉन्ग करते रहते हैं। इट्स यू हैव टू रियलाइज इट्स अ वेरी रॉन्ग वे टू गो अबाउट इट। आपने एक पिल पॉप कर ली और आपका ब्लड प्रेशर नॉर्मल हो गया और आपकी जिंदगी निकले जा रही है। माय ग्रैंडमदर
My grandmother was a high BP patient. She missed 4 of her doses and she had a brain hemorrhage, collapsed in half an hour. Next morning, she was not there. So you have to Oh realize my God. what you're doing to So yourself. sorry to hear that. So sorry. See, yeah, I mean, we were also, it's just negligence. भूल गई दवाइयां लेने. But it happens. And we have to realize what have we done, what have we changed in ourselves. That's तो एक तो बहुत शॉकिंग था, अफसोस हुआ जान के सर, मतलब बहुत ही मुश्किल है ऐसा रियलाइज कर पाना कि यार काश टाइम थोड़ा और सीरियसली लिया होता दवाइयों का। पर फिर भी मैं ये जानना चाहता हूँ कि आखिर चलो राहुल जी के हिसाब से व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लाइफ? आखिर में हैप्पीनेस है क्या जिसके लिए लोग इतना मारा मारी कर रहे हैं, खुश नहीं रह पा रहे? मतलब बीमारियां बदल गई, पहले प्रॉब्लम होती थी कि कुछ चोट लग गई, उस इन्फेक्शन से मर गए, ढंग का मेडिकल फैसिलिटी नहीं मिल पाई। आज सब कुछ होते हुए भी बीमारियों का रूप बदल गया है। खाना है तो वो क्वालिटी का खाना नहीं है, बीमारी उससे फैल रही है। अगर सब कुछ ठीक है फिर भी लोग खुश नहीं है। एंग्जाइटी क्या है? दिमाग का ही है ना सारा काल। तो व्हाट इज हैप्पीनेस एज पर यू? हैप्पीनेस तो बहुत ही इट्स अ वेरी बिग टॉपिक। उस पे तो अलग से हम पूरी सीरीज कर लेंगे यूट्यूब की, मेरे को तो ऐसा ही लगता है। बट मेरे हिसाब से आई थिंक द परफेक्ट बैलेंस ऑफ थिंग्स इन योर लाइफ, अगर आप फिजिकली खुश हैं, ठीक है, पहली सेहत कोई नहीं बात है, नहीं। आप बिल्कुल। सो इफ यू डोंट हैव हेल्थ, इफ योर नी पेन इज बॉदरिंग यू, तो दुनिया भर का मनी, वेल्थ, फेम, इट डजंट मैटर, बिकॉज वो घुटने का दर्द ही नहीं जा रहा है। मेंटल हेल्थ, हाउ यू एज एन इंडिविजुअल, आपकी मानसिकता, आपको आपके विचार, वो आपको कितना परेशान कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, ठीक है। देन योर इमोशनल हेल्थ, देन योर फाइनेंशियल, इकोनॉमिक, सोशल। सो बहुत सारे लेयर्स हैं एक इंसान के। आप एक चीज से, बट वेरी इंपॉर्टेंट। इट्स नॉट द एंड ऑफ इट। सब कुछ हासिल करने के बाद भी देयर विल स्टिल बी समथिंग, यार ये कमी रह गई, वो कमी रह गई। सो टेक्निकली एज फार एज डिजायर इज कंसर्न, मुझे लगता है कि जितना भी अचीव कर लो, जितना भी आप व्हाटएवर यू कैन गेट, उसके बाद भी देयर इज समथिंग, यार ये और हो जाता तो मजा ही आ जाता। So there is no end to it, but to simultaneously balance all the aspects in your life. So भैया मेरी relationships कैसी हैं? And with relationships, I don't just mean girlfriend, boyfriend. I mean my relationship with my father, with my mother, with my grandparents, with my sister, my cousins, my extended family, my friends. It's very important. अगर आप उस पे खुश नहीं हो तो lot of money can it doesn't mean anything. So there are a lot of aspects to this.